स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटना सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया। परंपरागत उत्तर है कि सिद्धार्थ ने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक लाश को देखा था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, उस समय उनकी आयु लगभग 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर गृह त्याग किया है, तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती है, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था, और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं, तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है, जिसे बाबा साहेब बुद्ध और उनके धम्म में स्पष्ट करते हैं। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग की घटना। कपिलवस्तु के शाक्यों और पड़ोसी राज्यों के कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान काफ़ी चोटें खाई। तब शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का फैसला किया। तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति सिद्धार्थ की यह बात सुनकर काफ़ी क्रोधित हुए झल्ला उठे और बोले, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। और सेनापति ने युद्ध के पक्ष में लोगों के मत मांगे। तब बड़े भारी बहुमत से सेनापति के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। तब सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। तब सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा, यदि तुम अपने दिए वचनों का पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के पात्र बनोगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ की इन बातों से कपिलवस्तु के सेनापति अत्यंत क्रोधित हो गए और सेना के मामले में सिद्धार्थ के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति की। बाद में बात यहाँ तक पहुँची कि सिद्धार्थ पर आरोप लगाया गया कि उसने शाक्य संघ की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए शाक्य संघ ने, जो कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी, सिद्धार्थ के लिए 3 दंड निर्धारित किए। 3 दंड में से कोई एक दंड सिद्धार्थ को चुनने के लिए कहा गया।
जिसमें पहला दंड था सेना में भर्ती होकर युद्ध में शामिल होना, जो दूसरा दंड था कि फांसी की सजा या देश छोड़कर चले जाना, और जो तीसरा दंड था परिवार के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। तब सिद्धार्थ ने इन तीनों दंडों को सुनकर देश छोड़कर चले जाना ही उचित समझा। सिद्धार्थ ने तब अपने माता पिता और समस्त सगे संबंधियों एवं राज दरबारियों से आज्ञा ली। गृह त्याग करने से पूर्व सिद्धार्थ यशोधरा से जब मिले तब यशोधरा को सिद्धार्थ ने अपने गृह त्याग का निर्णय बताया। तब यशोधरा ने कहा, तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती यदि मेरी गोद में राहुल न होता। मैं उसके पालन पोषण की खातिर ही ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप गृह त्याग कर ही रहे हो, अपने प्रिय संबंधियों को छोड़कर तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तो तुम ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए हितकारी और कल्याणकारी हो। यशोधरा के द्वारा यह सब सुन सिद्धार्थ यशोधरा के दृढ़ वीरभाव युक्त और उदार व्यक्तित्व को देख अत्यंत प्रभावित हुए। सिद्धार्थ को पता लगा कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली है। फिर वह राहुल पर एक वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वहाँ से विदा हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना से यदि हम देखें तो इसकी प्रासंगिकता आज भी है। इस घटना से सिद्धार्थ से वर्तमान समय में हम लोग भी कई बातें सीख सकते हैं, जिसमें पहली बात कि हमें सदैव युद्ध से, झगड़े से, अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। दूसरी बात, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, इस पर विचार करना चाहिए। और जो तीसरी बात है, सत्य व अच्छाई के मार्ग में यदि आप अकेले ही हो और आपका साथ देने वाला कोई भी ना हो, तब भी आपको सत्य का, अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और अंतिम और चौथी बात वह यह कि एक बार जो दृढ़ निश्चय किसी कार्य को लेकर यदि आप करते हैं तो उसे अवश्य पूरा करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। धन्यवाद।